बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशंस का आर्टिकल कंटिन्यू है जिसमें हमने डेफिनेशन की कि एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। अब उसके फर्दर टाइप्स कंटिन्यू हैं। ये रहा टाइप्स ऑफ रिलेशंस में से सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि इससे जो पिछला लेक्चर गुजरा रिलेशन, उससे नेक्स्ट वाला टाइप्स में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये टर्न आ गई है सिमेट्रिक रिलेशंस की। चलिए जी, हस्बे मामूल उसी तरह का ये एक सेट है, वो नहीं बदला, ताकि आपको ये टेंशन ना पड़े कि इनके अदर एस्पेक्ट्स क्या हैं, इनके समझने में डिफिकल्टी ना हो। एक सेट ए, उसका ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से कोई भी सबसेट रिलेशन है तो कितने के रिलेशंस यहाँ बन सकते हैं? दैट इज 2 raised to power 4 multiplied by 4, दैट इज 2 raised to power 16। इसमें 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके इसमें तादाद आ गई 16, फिर इसके आगे सबसेट हैं 2 की पावर 16। ये रहे रिलेशंस। इन 2 की पावर 16 में से हमने सिमेट्रिक की तरफ जाना है, वो कितने हैं वो तो एंड पे पहुंच के बात करेंगे, तादाद कैसे निकालनी है। फिलहाल ये कुछ रिलेशंस लिखे हैं, कोई 6 तक, R1 से लेकर R6 तक। इसमें से मसलन ये 4 एलिमेंट उठा के एक सबसेट बनाया, 5 एलिमेंट का बनाया, फिर 5 एलिमेंट का बनाया, इसमें 4 एलिमेंट, ये एक एम्प्टी सेट लिखा, कोई एलिमेंट नहीं लिया, ये कंप्लीट सारा ही सेट ले लिया, ये जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कह रहे हैं। यानी कि ये ऑल एलिमेंट यहां लिख दिए, जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसकी अब क्लासिफिकेशन होने लगी है अबाउट सिमेट्रिसिटी। तो इस हवाले से जरा सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन से पीछे नहीं हटना किसी भी जगह पर। एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, उसी तरह से अब ये बात रिलेशन ऑन ए सेट ए, क्योंकि वो जो रिलेशन का वर्ड आता है वो अपने आप पर सेट के साथ होता है, इसलिए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, ये आपके काम की चीज होती है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर वहां कोई इस तरह का एलिमेंट मौजूद हो, कोई पेयर मौजूद हो, तो फिर ये चीज इंडिकेट करता है कि वहां ये भी होना चाहिए। इसका होना किसी जगह पर इंप्लाई करता है कि ये भी वहां होना चाहिए, यानी कि जिस सेटअप में मौजूद हो उन एलिमेंट की जगह बदलें, फिर जो रिजल्ट बने वो भी उस रिलेशन का हिस्सा हो जिस रिलेशन की बात हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, ये भी बात ख्याल रखनी है, फॉर एनी ए। अब एनी का वर्ड है कि कोई जो भी ए में से एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, ये जो ए है या बी है, ये कहां से सिलेक्ट किया जाता है? यहां ये टर्म लिख सकते हैं, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल सेट। ये जो पेयर बना करता है ना इस तरह का, वो इन एलिमेंट को उठा के बनता है। ये देखिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये जो भी पेयर बनता है उस पेयर में दोनों एलिमेंट जो लिखे जाते हैं वो इसमें से लिए जाते हैं, मेन सेट में से। तो ये बात लिखी जाती है ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल, जिस सेट से ये काम किया गया। चलिए जी, फॉर एग्जांपल R1, R2, R5 एंड R6, 1 और 2, 5 और 6, ये आपके पास रिलेशन है यहाँ पर सिमेट्रिक। जो आपके पास है 3 और 4, ये सिमेट्रिक नहीं है, दीज आर नॉट सिमेट्रिक। अब वर्ड्स कैसे लिख दिए गए वो तो आप चलें जी समझ गए, दीज आर नॉट सिमेट्रिक। 1, 2, 5, 6 आर सिमेट्रिक, जबकि ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है। चलिए जी, अप्लाई करें डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अगर कोई पेयर इस तरह का मौजूद हो, जैसा कि ये 1 और 1 है, इनकी जगह बदलें। देखिए ना, ए बी कुछ भी है, ये ए बी कुछ भी है, आगे क्या कहा? बी ए, इनकी जगह बदली गई, जगह बदले 1 1, ये खुद ही होगा, तो ये भी यही होना चाहिए। यस, इट्स ओके। आगे आए 1 2, इनकी जगह बदले, क्या बना? 2 1, यस ये है यहाँ पे
ये दोनों पेयर मौजूद हैं। 4 4 जगह बदलें, 4 4 ही आ गया, ये है इसमें। कोई यहाँ इस डेफिनेशन को डेविएट करने वाला कैरेक्टर नहीं है, इसलिए रिलेशन इज सिमेट्रिक। आगे बढ़े। 1 3 जगह बदले 3 1, ये देखिए ये मौजूद है। 2 3 3 2, ये दोनों अवेलेबल हैं, जगह बदल के। 3 3 इनकी जगह बदले, इट्स इटसेल्फ, नो प्रॉब्लम इज देयर। यानी कि इस रिलेशन की ये वाली इक्वालिटी कि अगर कोई भी पेयर मौजूद हो, किसी भी पेयर की बात कर लें, फिर उस पेयर की जगह बदल लें, अगर वो मौजूद हैं दोनों वहां पर, खुद उसकी जगह बदल के मौजूद हैं, दैट्स इट। इतनी ही बात चेक करनी है। आगे बढ़िए। R3 क्या ये सिमेट्रिक है? ये देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर हम इन चार एलिमेंट की बात करते हैं, ये तो मसला ही नहीं बनाते। यानी कि जो अपने आप का सेम एलिमेंट का पेयर है, उसकी अगर आप जगह बदल भी दें, डजंट मैटर, वो वही रहेगा, इसलिए कभी भी मसला नहीं बनाएगा। इनको चेक ही ना करें, इन पे टाइम ही ना किल करें। बाकी क्या रह गया? 2 3। 2 3 की जगह बदले क्या बनना था? 3 2, वो यहाँ नहीं है, यही लिखा है नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या है? क्योंकि 2 3 वहां है और जगह बदल के 3 2 वहां नहीं है, वो होना चाहिए था। इस डेफिनेशन का तरीका ये है कि वो डेफिनेशन डिस्टर्ब ना हो। चलिए जी, ये नॉन सिमेट्रिक किस वजह से? 2 2 2 4 4 2, ये देखिए इसका इशू ही नहीं है, ये दोनों अपनी जगह डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। 2 4 जगह बदली 4 2, यस इट्स देयर। व्हाट अबाउट दिस 3 1? अब क्या होना चाहिए था? 1 3, वो भी इसी जगह मौजूद होना चाहिए था। सो ये रीजन लिख दी कि 3 1 तो है, 1 3 नहीं है, नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, दैट्स इट। ये आपके पास रास्ते हैं एक रिलेशन को सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है वो डिस्कस करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। व्हाट अबाउट R5? ये एम्प्टी सेट है जिसको वाइड रिलेशन का नाम दिया गया। यस इट्स रिलेशन, लेकिन बहुत काम की चीज है। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। एवरीबॉडी शुड गेट दिस पॉइंट। मैं रुक के कह रहा हूं, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। रीजन, ये कंडीशन चेक करें। अगर आप निगेट कर सकते हैं, अगर आप कोई रीजन दे सकते हैं कि इस वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो प्रोवाइड करें। और अगर आप रीजन नहीं दे सकते तो आप किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि इसमें फलां चीज मौजूद नहीं है। यानी कि दलील के साथ बात करनी है, किसी को झूठा साबित करना है, किसी को रॉन्ग प्रूव करना है, तो यू मस्ट हैव रीजन। उसके अगेंस्ट उस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए एग्जैक्ट प्रूफ दें। अगर प्रूफ नहीं है तो आप खाम का इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। सो दैट्स इट। यहाँ तरीकाकार ये है किसी भी रिलेशन को नॉन सिमेट्रिक प्रूव करने का कि अगर कोई पेयर ऐसा आपको मिल जाता है, फिर उस पेयर की जगह बदल दें, जो आंसर बने वो भी वहां होना चाहिए। अगर वो नहीं है, साथ जगह बदल के, तो आपको रीजन मिल गई है उसको डिस्कार्ड करने की, उसको फारग करने की, उसको ये कहने की कि ये रिलेशन इस वजह से सिमेट्रिक नहीं है। वो आप रीजन ढूंढें। अगर वो रीजन नहीं ढूंढ पाते तो आपके पास कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि आप उसको कह सके ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यू हैव नो रीजन हियर। आप कोई ढूंढ नहीं पा रहे जो ऐसी निगेशन कर सके। जैसा कि ये देखें 3 1 था, हमने ढूंढ लिया ना, जगह बदली 1 3 बना, वो यहाँ नहीं है, तो ऐसी रीजन ढूंढे यहाँ। अगर नहीं ढूंढ सकते तो स्टॉप करें। यस इट इज सिमेट्रिक। जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसमें मसाइल नहीं होते, उसमें हर चीज जगह बदल के भी आती है। मसलन 1 2 2 1, 1 3 3 1, 1 4 4 1, वो सब की जगह बदले। यूनिवर्सल रिलेशन तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, इसलिए इसकी डिस्कशन खत्म हुई। चलिए जी, एक एमसीक्यू दिया जा रहा है, चेक वेदर दिस रिलेशन 3 4, चेक वेदर दिस रिलेशन, इनमें से सबसेट ही लेना था ना, हमने ये एक एलिमेंट का सबसेट ले लिया 3 4। ये क्या है?
क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं इसलिए एमसीक्यू साथ ही बनाया। क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये दोनों क्वालिटी होल्ड करता है, क्या ये कोई भी क्वालिटी होल्ड नहीं करता। ये ज़ाहिर तरीके हैं आपको इन चीज़ों को फिक्स करने के कि आप कहीं डिविएट ना हो, कहीं डिस्टर्ब ना हो। पिछली बातें मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस को कवर करते करते A1 इंशाल्लाह बता दूंगा, सबको समझ आ जाएगी। ये लीजिए, हाँ जी, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करें कि क्या रिफ्लेक्सिव है ये। तो रिफ्लेक्सिविटी की एक ही बात थी जो लेक्चर नंबर इससे पिछला गुजरा 5 है। तमाम पेयर्स होने चाहिए थे ये बराबर वाले 1 1 2 2 3 3 4 4, ऑल पेयर्स शुड बी देयर। यहां तो कोई भी नहीं है, एक भी कम होता, एक भी पेयर कम होता सेम नंबरों वाला तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं था। ठीक है, यहां तो कोई भी नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। निगेशन आप जवाब दे सके ना, इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो जवाब मिल गया। चलिए जी, अगली बात सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक है? 3 4 तो मौजूद है, जगह बदले 4 3 वो कहां है? नहीं है, इसलिए आप ढूंढ पा रहे हैं रीजन कि इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। सो यू गॉट दिस आंसर, नीदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। मेरा ख्याल है काफी हद तक ये क्लैरिफाई हो जाना चाहिए आप सब कुछ। क्या इनमें से कोई ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी है रिफ्लेक्सिव भी है? ये देखिए R3 जो यहां आ रहा है वो सिमेट्रिक तो नहीं है इस जगह पे, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। अब आप ढूंढ सकते हैं इनमें कोई ऐसा नहीं है जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। ये रिफ्लेक्सिव है इतने हिस्से की वजह से, सिमेट्रिक नहीं है वो इस वजह से। चलिए जी, एक बात ये नोट क्लियर करना है कि लिखने का ये स्टाइल रिलेशन का ऐसे होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर को लिखा जा सकता है ए रिलेटेड बी। अगर कहीं आपको ये पेयर लिखा हुआ मिले, इसकी जगह यू लिखा हुआ मिले, ये एक ही बात है कि ए बी से रिलेट कर रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन तादाद के हवाले से बात होती जा रही है। हाँ जी, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स आर, ये किसकी बात हुई है यहाँ पर? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। हम पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की तादाद निकाल चुके हैं, वो भी मैं साथ साथ कंटिन्यू रखूंगा। सिमेट्रिक का फार्मूला ये है, जो n है वो क्या है? सेट में एलिमेंट्स की तादाद, जो मेन सेट है। जैसे ये मेन सेट है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 4 है। चलिए जी, s ये 6 एलिमेंट दिए, आपको क्या पूछा? इसमें टोटल रिलेशन बता दें कितने हैं, रिफ्लेक्सिव बता दें जो पिछले लेक्चर में गुजरे, सिमेट्रिक बता दें जो यहां बताने हैं। हाँ जी, एस सेट का नाम है। सेट में एलिमेंट की तादाद को इस तरह नोटेशन मिलती है, तादाद कितनी होगी? 6। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे s क्रॉस s तो तादाद कितनी हो गई? 36 या 6 का स्क्वायर। तो टोटल रिलेशंस कितने होते हैं? ये क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट हैं। सबसेट का फार्मूला क्या चलता होता है? 2 की पावर n। तो किसके सबसेट? क्रॉस प्रोडक्ट के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं रिलेशन, इसलिए 2 की पावर n क्रॉस n यानी कि 36। उसमें से रिफ्लेक्सिव कितने हैं? ये फार्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो 2 की पावर 30। ये हो गए टोटल, ये हो गए रिफ्लेक्सिव, और सिमेट्रिक के लिए फार्मूला आपके सामने ये है। ये देखिए, ये आपका सिमेट्रिक का फार्मूला, दैट इज 2 की पावर n into n plus 1 over 2, दैट इज 2 raised to power 21। ये रहे यहाँ पर ये सिमेट्रिक रिलेशंस। हाँ जी, अब जरा जनरल लाइफ की बात हो जाए। ये क्वेश्चन, कमेंट फॉर द रिलेशंस, कमेंट करने हैं। ब्रदरहुड रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये बातें डिस्कस करनी है। भाई भाई का रिश्ता क्या सिमेट्रिक है? अगर मिस्टर अकरम अहमद का भाई है तो लाजमी अहमद भी अकरम का भाई होगा। सो ब्रदरहुड रिलेशन, यस इट इज सिमेट्रिक। व्हाट अबाउट फादरहुड रिलेशन? अगर अकरम अहमद का फादर है तो फिर क्या उलट भी होगा? आंसर इज नो, फादरहुड रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ब्रदरहुड रिलेशन इज सिमेट्रिक।
fatherhood is not symmetric. Relation of parallelism, lines in a plane. एक प्लेन है ये, इसमें लाइनें खींच दें, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, पैरेलल लाइनों की बात हो रही है, कोई भी दो लाइनें उठा दें ये वाली। अगर ये वाली लाइन L1 पैरेलल है L2 के, क्या L2 भी पैरेलल है L1 के? यस। अगर ये दोनों, ये वाली इसके पैरेलल है तो फिर ये उसके पैरेलल है, हमेशा ऐसे होगा, इसलिए पैरेललिज्म रिलेशन इज सिमेट्रिक। डिविजिबिलिटी रिलेशन, एलिमेंट को डिवाइड करना है, अगर 8 को 4 पे डिवाइड करते हैं आंसर इज 2, ये डिवाइड हो सकता है। 8 को 4 पे डिवाइड करें, यस इट इज डिविजिबल। क्या 4 भी 8 पे डिवाइड हो सकता है? नो। डिविजिबिलिटी रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह की एग्जांपल्स के साथ, कॉमन लाइफ में भी पढ़ेंगे, हर जगह एप्लीकेशन भी मिलेगी कंप्यूटर की या आम कॉमन लाइफ में। इंशाल्लाह हर तरह से ये चीज़ें क्लैरिफाई होती जाएंगी। जस्ट साथ रहिएगा, इन तमाम लेक्चर्स को इनके साथ इंगेज होके प्रिपेयर कीजिएगा। साथ साथ इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट आपको वॉइस मैसेज में भी प्रोवाइड करूंगा कि आपने इन लेक्चर्स को पढ़ के क्या क्या करना है। सो फिलहाल इनकी डेफिनेशन और इनको ये सारा कुछ अपने माइंड में एडजस्ट करने का तरीका सोचिए, बाकी अपना काम जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।